अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खौफनाक यादें आज भी हर किसी के दिलो दिमाग में ताजा हैं। इस घटना के बाद जांच जारी है। AAIB ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय इनपुट भी इस हादसे से जुड़ी हुई मिली है। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद एक और बड़ा दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि हादसे से 4 हफ्ते पहले ही ब्रिटेन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी CAA ने बोइंग के विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी की शिकायत की थी। CAA ने अपनी चेतावनी में बोइंग के 5 प्रमुख विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की रोज जांच करने के लिए कहा था, लेकिन एयर इंडिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगर ब्रिटेन की इस चेतावनी पर एयर इंडिया ने गौर फरमाया होता तो शायद इस दुखद घटना से बचा जा सकता था। हादसे की जांच कर रही भारतीय एजेंसी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इस तथ्य का जिक्र ही नहीं किया है। आश्चर्य की बात यह है कि यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी CAA ने 15 मई 2025 को ही एक सुरक्षा नोटिस जारी किया था और इसमें कहा गया था कि बोइंग के मॉडल के विमान चलाने वाली एयरलाइंस को अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन यानी FAA के एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव को मानने की सलाह दी गई थी। FAA ने अपने एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव में बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर चिंता जाहिर की थी। CAA ने नोटिस में कहा था कि अमेरिकी एजेंसी ने जो एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव जारी किया है उसके मुताबिक बोइंग के 5 प्रमुख विमान मॉडल B737, B757, B767, B777 और B787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी की संभावनाएं हैं और इसे रोज चेक करने की जरूरत है। याद कीजिए, अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ विमान बोइंग 7878 था, यानी इस विमान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई थी। ब्रिटिश एजेंसी ने अपने नोटिस में ये भी कह दिया था कि एयरलाइंस ऑपरेटर्स को बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच और फ्यूल शट ऑफ वाल्व एक्चुएटर्स का निरीक्षण करना चाहिए और इसे बदलने की भी जरूरत पड़े तो बदलना चाहिए। जबकि इस नोटिस में खास तौर पे ये भी जिक्र किया गया था कि एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव से प्रभावित विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की रोज जांच की जाए। CAA की चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया, ये सवाल अब बड़ा बन चुका है। AAIB ने जो अपनी इनिशियल रिपोर्ट दी है उसमें कहा था कि अमेरिकी एजेंसी संघीय विमानन प्रशासन यानी FAA ने 17 दिसंबर 2018 को स्पेशल एयरवर्थीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि SAIB नंबर NM1833 जारी किया था और इसमें कहा था कि विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर निष्क्रिय होने की आशंका है। FAA ने ये सलाह बोइंग 737 मॉडल वाले विमान के कुछ ऑपरेटर से मिली रिपोर्ट के आधार पर जारी की थी। ऑपरेटर्स ने रिपोर्ट में साफ कहा था कि मॉडल के कुछ विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर निष्क्रिय था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान में ऐसा ही फ्यूल कंट्रोल स्विच लगा था। जांच में सामने आया है कि एयर इंडिया ने FAA की सलाह के बाद भी फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर का निरीक्षण नहीं किया। इसे लेकर एयर इंडिया ने कहा था क्योंकि FAA ने केवल सलाह जारी की थी, ये कोई अनिवार्य निर्देश नहीं था, इसलिए फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच नहीं की गई। एयर इंडिया के विमान के रखरखाव रिकॉर्ड की जांच में सामने आया है कि हादसे का शिकार हुए विमान के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2019 और 2023 में बदला गया था। हालांकि ये बदलाव फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ा नहीं था। साथ ही 2023 से अब तक विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से संबंधित कोई भी खराबी की रिपोर्ट नहीं की गई। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने हाल ही में जो प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है उसमें 15 पन्नों के प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि विमान के दोनों इंजनों का फ्यूल कंट्रोल स्विच एक ही सेकंड में अचानक बंद हो गया था और इसी की वजह से विमान ने तुरंत ऊंचाई खो दी और नीचे गिरने लगा। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से भी ये बात पता चली है कि पायलट ने अपने को पायलट से पूछा था कि तुमने फ्यूल क्यों बंद किया,
तो दूसरे पायलट को कहते हुए सुना गया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बयान जारी करके कहा कि हम इस दुखद हादसे से गहरे शोक में हैं और पीड़ितों और उन परिवारों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। जांच में हम सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि जांच जारी होने की वजह से एयरलाइन ने रिपोर्ट के किसी खास निष्कर्ष पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये 2 रिपोर्ट सामने आई हैं और ये कहा गया है कि 787 बोइंग को लेकर एक चेतावनी जारी की गई थी अमेरिका की तरफ से और साथ ही ब्रिटेन की भी तरफ से, ये चेतावनियां अपने आप में सवाल खड़ी करती हैं कि आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।